वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर कि बिहार जीत और संसदीय सत्र के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज एनडीए के सांसदों को अपने घर डिनर पर बुला रहे हैं। एनडीए सांसद बसों के जरिए पीएम के घर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। शाम 6:30 बजे का वक्त तय था और 6:25 पर बसों के जरिए एनडीए सांसद वहां पहुंच रहे हैं। दरअसल 20 से 25 सांसदों का ग्रुप बनाया गया। लोक कल्याण मार्ग पर भीड़ न लगे, इसीलिए सांसदों को उनके प्राइवेट वाहनों से, गाड़ियों से ना लाकर के बसों से लाया गया। इस डिनर में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी रहेंगे। अलग अलग टेबल पर ये डिनर पिछले सत्र में होना था, लेकिन पंजाब हिमाचल बाढ़ के चलते स्थगित किया गया। ये डिनर बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में है और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी अनौपचारिक चर्चाएं जरूर होंगी। यूपी में माफियाओं को लेकर जगह फिक्स। सीएम योगी माफियाओं को मिट्टी मिलाने का काम कर रहे हैं और इस एक्शन से माफिया और अपराधियों में योगी की धमक बनकर लगातार गूंज रही है। लेकिन योगी राज यूपी कैसे माफिया मुक्त हो रहा है, उसका उदाहरण मैं इस रिपोर्ट में दिखाता हुआ। यूपी में माफिया के खिलाफ सीएम योगी की लड़ाई जारी है। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। कभी आतंक का पर्याय माने जाने वाले अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने के लिए सीएम योगी प्रतिबद्ध है, जिसकी बानगी है ये तस्वीरें। पहली तस्वीर, अतीक के करीबी अफसार अहमद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर मुख्तार की पत्नी अफशा की, जिसकी 9.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क होने जा रही है। कभी अतीक अहमद का करीबी रहा अफसार अहमद अब यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है। यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने अफसार को दिल्ली से गिरफ्तार किया। अफसार पर 50,000 रुपए का इनाम था। अफसार पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। उसने हमलावरों और अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के बीच बैठक की। अशरफ उस वक्त बरेली जेल में था। 2 साल पहले विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा और उस दिन से आज तक माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 2 दिन पहले अतीक के बमबाज गुड्डू पर कुर्की का नोटिस चिपकाया गया। उसकी संपत्ति को अब जब्त किया जाएगा और घर पर बुलडोजर एक्शन की संभावनाएं हैं। 30 दिन के अंदर गुड्डू गिरफ्तार नहीं हुआ, अदालत में सरेंडर नहीं किया तो संपत्तियां कुर्क हो जाएंगी। 2 साल पहले हुए उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम समेत 3 बदमाश फरार। इसी हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अतीक के करीबी अफसार अहमद को गिरफ्तार किया। तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की फरार चल रही पत्नी अफशा अंसारी की अर्जी को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज किया। इस अर्जी में अफशा ने अपनी संपत्ति की कुर्क का आदेश रद्द करने की मांग की थी। संपत्ति की कीमत 9 करोड़ 44 लाख रुपए। मुख्तार अंसारी ने अफशा अंसारी के नाम संपत्ति खरीदी और इसी के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत उसको कुर्क करने का आदेश दिया गया। प्रशासन का दावा यह कि संपत्ति अपराध की कमाई से खरीदी गई। फिलहाल यूपी प्रशासन की कुर्की की कार्रवाई पर कोर्ट की मोहर लग चुकी है। योगी सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए अब तक करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया, जिसमें अतीक अहमद की 1600 करोड़ और मुख्तार अंसारी की 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति शामिल है। यानी यूपी में आतंक का पर्याय रहे 2 माफियाओं पर शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। अब इनके गुर्गों की बारी है। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया तो इनका भी नामो निशान खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।